चलिए, किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है आपको बताना है। इसमें कौन सा शब्द है जिसमें कर्मधारय समास नहीं है? इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा? बोले सर महान है जो आशय, महान है, महान क्या बोलेंगे? महाशय, अर्थात महाशय, महान है जिसका आशय, महान है जो आशय, महाशय हो जाएगा। सच्चा है जो जन, क्या बोलेंगे? कैंसर सच्चा है जो जन, सज्जन हो जाएगा। और खाद्य है जो अन्न, उसे क्या कहते हैं? खाद्यान्न कहते हैं। इन तीनों में कर्मधारय है, इन तीनों में क्या है? कर्मधारय है, ठीक है। और इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा? बोलो सर 5 वटों का, क्या कहेंगे? कहेंगे सर 5 वटों का, 5 वटों का समाहार, 5, अभी स्पीड बढ़ जाएगी, 5 वटों का समूह बोलेंगे, समाहार नहीं बोलेंगे, समूह बोलेंगे। यहाँ पे आपका कौन सा है? तो कहेंगे सर यहाँ पे द्विगु समास का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा। क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद जी मथुरा प्रसाद जी, बहुत बहुत आभार आपका। भवसागर में कौन सा समास होगा बताएंगे? क्या बोलेंगे? कहेंगे सर भव रूपी सागर है। कैसा सागर है? भव रूपी सागर है। और जहां आपका रूपी निकलता है वहां भी क्या होता है? बोलो सर वहां भी आपका कर्मधारय समास ही होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट हो जाएगा। बहुत खूब। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया कौन सी है जरा बताइएगा। सकर्मक क्रिया की बात कर रहा है, हंसना, रोना, लिखना, उठना। तो रोना क्या है? कर्मक क्रिया है। हंसना क्या है? कर्मक क्रिया। लिखना क्या लिखता है? पत्र लिखता है, ठीक है। ये क्या हो गया? बोलो सर ये सकर्मक हो गया। तो लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, देना हो गया, लेना हो गया, ये सब क्या है? सकर्मक क्रिया। 250 रुपए में कौन सा विशेषण है? कोई बताएगा यहाँ पे कि हमको 250 रुपए चाहिए। रुपए की विशेषता क्या बता रहे हैं? बोलो सर 250 रुपए यहाँ पे क्या है? विशेष्य है। और इसकी विशेषता क्या बताई जा रही? कितने रुपए? तो कह रहा है 250 रुपए। ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब ये कौन सा विशेषण है? क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? नहीं पूछा जा रहा है। संख्या तो लग रही है भाई साहब। अब कौन सी संख्या है, पूर्ण या अपूर्ण? तो यहां पे मैं आपको बता दूं 250 रुपए ये गणनावाचक है। कौन सा है? गणनावाचक है। और गणनावाचक के दो भेद होते हैं, एक पूर्ण गणनावाचक, एक अपूर्ण गणनावाचक। तो ये जो 250 रुपए है ये किस में आएगा? बोलो सर ये अपूर्ण में आएगा। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ये निश्चित संख्या वाचक का एक भेद होता है गणनावाचक, जिसके दो भेद होते हैं, पूर्ण और अपूर्ण। प्रोत्साहित का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? अनप्रोत्साहित होगा, अप्रोत्साहित होगा, हतोत्साहित होगा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोत्साहित का विलोम क्या कर देंगे? बोलो सर हतोत्साहित करेंगे। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है। इस वाक्य में चौथा क्या है बताइएगा? आपने कहा पहला, दूसरा, तीसरा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, क्या बोलेंगे? तृतीय, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये सब कौन से होते हैं? ये सब संख्यावाचक हैं। और संख्यावाचक में पूछे कौन तो क्या बोलेंगे? कैंसर ये सब क्रमवाचक हैं। ध्यान रखिएगा कौन से हैं? संख्यावाचक का एक भेद होता है निश्चित संख्यावाचक, उसका भी भेद एक होता है क्रमवाचक। बहुत बहुत धन्यवाद सलवी राठौर जी। वैसे मेरा बर्थडे कल था, आज नहीं था। तो यहाँ पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बोलो सर बी वाला आंसर राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, अच्छा एक चीज और बता दूं, कह रहा चौथा व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है चौथा। यहाँ पे चौथा क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, ऐसा हथियार जिसको आप फेंक करके चलाते हो उसे क्या कहा जाता है? अस्त्र या शस्त्र, तलवार या गुलेल, क्या बोलेंगे? अस्त्र का शस्त्र का मतलब क्या होता है? बोले सर हाथ में थाम कर चलाया जाता है, थाम कर चलाया, हाथ में थाम कर चलाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? बोले सर इसे शस्त्र कहते हैं। और जो फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र, ठीक है ना, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र सुना होगा आपने, पशुपत्यास्त्र बोलते हैं। अग्नि का विशेषण क्या होगा? कोई बताएगा? अग्निकार होगा, अग्नेय होगा, अग्निकृत होगा, अग्निवेश होगा। अगर आपसे पूछे वायु का विशेषण क्या होगा तो आप क्या कहते हो? वायु का विशेषण वायव्य होता है। क्या होता है? बोलो सर वायव्य होता है। अगर आपसे पूछे शक्ति का विशेषण क्या होगा तो बेसिकली शाक्त होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे शिव का विशेषण क्या होगा तो आप क्या बोलते हो? शिव का विशेषण शैव होता है। क्या होता है? शैव होता है। इसी तरह से अग्नि का विशेषण क्या होगा? बोलो सर आग्नेय होगा। बी वाला आंसर सभी लोग क्या करिएगा? याद रखिएगा। बहुत बढ़िया जी। कह रहा कि बद उपसर्ग किस शब्द में है? कोई बताएगा? बद उपसर्ग किस में है? बदमाश में है, बदौलत में है, बदस्तूर में है। तो यहां इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा? बोलो सर बा प्लस दौलत, बा प्लस दौलत। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा? बद प्लस मास। और इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा? बा प्लस दस्तूर, दस्तूर के साथ। आंसर आपका कौन सा हो गया? सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा।
क्लियर सभी को? अगला देखेंगे, कह रहा किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है, बताइएगा किसमें सार्वनामिक विशेषण है। कह रहा कुछ चने, चने की विशेषता बता रहा है, कुछ मतलब नाप तौल सकता है, इसका मतलब चनों को नापा तोला जाएगा, इसलिए परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। हालांकि चना को गिना भी जा सकता है, मतलब 1 2 4 5 है तब। कह रहा कुछ बच्चे, बच्चों को गिना जा सकता है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। हिमांशु 5 केले खा गया, कितने केले, 5 केले, ये भी क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया। अब देखो यहाँ पे यह क्या है, सर्वनाम है, सर्वनाम के ठीक बाद क्या आ गया, संज्ञा आ गया। ये क्या है बोलो सर, ये संज्ञा है, और ये क्या है कहेंगे सर, ये सर्वनाम है। सर्वनाम के ठीक बाद जब संज्ञा आ जाए या सर्वनाम आ जाए तो ये वाला सर्वनाम सर्वनाम नहीं, फिर वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन। क्या कह रहा है, अर्चना अत्यंत सुंदर है। अब देखो अर्चना क्या है, यहाँ पे विशेष से इसकी विशेषता बताई जा रही है, भाई अर्चना कैसी है, सुंदर है। अब सुंदर क्या हो गया बोलो सर, ये विशेषण हो गया। और आप सबको पता है कभी कभी कोई शब्द होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताने लगते हैं, जैसे ये अत्यंत बता रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है बोलो सर, इसी को क्या कहा जाता है सर, इसी को प्राविशेषण कहा जाता है, जिसको हम अंतर्निहित विशेषण बोलते हैं। और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे ही प्राविशेषण कहा जाता है। बहुत शानदार आंसर। चलिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पुरुष ज्ञात करें, कौन सा है बताइएगा। बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, या इसमें से कोई नहीं, बताएंगे। लॉयल भाई साहब, रंजीत जी हैं, सुरजीत जी हैं, शिवीकांत है, ठाकुर निकिता है, मथुरा प्रसाद है, नामिका है, सरिता है, मानवी है, आदर्श है, आर्टिस्ट है, विशाल है, अलेक्सा जी हैं। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। बहुत शानदार। क्या बोलेंगे, हमारी की बात कर रहा है, हम की बात करें, हमें बात करें, तुम्हें मैं की बात करें, ये सब क्या हो जाते हैं, ये आपके उत्तम पुरुष होते हैं। अगर तू कहता, तुम कहता, तुम्हें कहता, तुम्हारा कहता, तब क्या हो जाता, मध्यम पुरुष हो जाता। वो, वह, उसे, इसे, ये सब अन्य पुरुष में आ जाते। मैं अनुराग को पत्र अवश्य लिखूंगी, वाक्य में कौन सी क्रिया है, अनुराग है क्या भैया, कोई पत्र लिख रहा है आपको, तो लिखूंगी क्या है बोलो सर, क्रिया है। अवश्य लिखूंगी, ये क्या है, पूरा क्रिया है। और कह रहा क्या लिखूंगी भैया, पत्र लिखूंगी, ये क्या हो गया बोलो सर, ये कर्म हो गया। किसको लिखूंगी, तो कह रहे अनुराग को लिखूंगी, लिखना चाह रही होगी भाई, ये दूसरा कर्म हो गया। कितने कर्म है, 2 कर्म है, तो क्रिया कैसी हो गई साहब, द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी रवि जी। परमौजस्वी का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, देखो परमौजस्वी, ऊपर 2 मात्राएं हैं मतलब वृद्धि संधि, 2 मात्राएं हैं तो वृद्धि संधि, ठीक है। बड़ा आसान सा तरीका होता है संधि करने का, एक बार बता देता हूं आप लोगों को, मैं भी आपको तो पता ही होगा क्योंकि आप तो सब महारथी हैं। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, परम निकलेगा, हलंत लगाएंगे, इधर खड़ा होता हूं तो कलम नहीं चलता, औ लिखे, यहाँ पे और निकाल दिया, यही हो रही है संधि, और यहाँ पे ऐसे कर दिया। ये औ कब बना होगा बोलो सर, इधर आ और आ में से कोई एक रहा होगा, और इधर ओ और ओ में से कोई एक रहा होगा, तभी तो ऐसा बनता है। बोलो हाँ या ना, सर बात तो सही कह रहे हो। अब सिंपल सा फंडा, कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है। इसको इसके साथ ले जाओ एक शब्द, इसको इसके साथ ले जाओ एक शब्द, यहाँ से क्या बनेगा परम, और इधर क्या बन जाएगा बोलो सर, ओजस्वी। क्या बनेगा, ओजस्वी। क्या प्राप्त हुआ, परम प्लस ओजस्वी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी का, बहुत सारा। रवि जी गलत कर दिया आपने, टाइपिंग गलत कर दी, ओजस्वी होता है, ओजस्वी नहीं होता है, परम प्लस ओजस्वी, ओजस्वी या ओजस्वी, ओजस्वी होगा या ओजस्वी होगा, तुमने करा दिया कंफ्यूज हमको, बताओ जल्दी से। हाँ, परम प्लस ओजस्वी नहीं है, ओजस्वी नहीं, ओजस्वी होता है, जैसे निस्तेज का होता है ना, ओज होता है तो ओज से ओजस्वी बनता है, ये गड़बड़ हो गया। ओजस्वी ऐसे लिखेंगे, तो इससे नहीं बनेगा शब्द, ध्यान रखिएगा, इससे शब्द बनेगा, और इधर इससे नहीं बनेगा, इससे शब्द बनेगा। तो परम प्लस ओजस्वी होता है, सही है आपका रवि जी, सी वाला आंसर करेगा, ये नहीं होगा, बी वाला आंसर नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। हाँ, सी होगा 100%, ये 100% होगा आपका ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि उच्छ्वास का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा। देखो यहाँ पे है व्यंजन संधि, यहाँ पे क्या है बोलो सर, यहाँ पे है व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि का एक बड़ा ही प्यारा नियम होता है। क्या कहता है नियम, समझिएगा, यदि कभी भी ता और दा का योग किसके साथ होता है, ता और दा का योग होता है छा के साथ में, सॉरी सा के साथ में, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है बोलो सर, यहाँ पे चा बनता है, और यहाँ क्या होता है बोलो सर, यहाँ पे छा बन जाता है, ठीक है। ये वाला नियम आपका चलता है, अगर यहाँ पे आधा है तो आधा बनेगा, पूरा है तो पूरा बनेगा। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा बोलो सर, इसको तोड़ेंगे उत निकलेगा, उसके बाद क्या निकलेगा, श्वास निकलेगा, सा का क्या बन जाएगा, छा बन जाएगा, या इसका क्या बन जाएगा, चा बन जाएगा। जब जोड़ो तो क्या होगा, उच्छ्वास बन जाएगा। तो उत धन श्वास कहाँ लिखा हुआ है, उत धन श्वास
उत्तधन श्वास कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसको थोड़ा मैं ऐसे कर दूं, अब सही हो गया। उत्तधन श्वास, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है साहब, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो दाता का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? दानी का क्या होता है? बोलो सर, दानी का देने वाला मतलब याचक भी कह सकते हैं, इसका याचक भी बन सकता है और कृपण भी बन सकता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दाता का भी क्या होगा, याचक। याचक मतलब मांगने वाला, दाता मतलब देने वाला। तो यहाँ पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कल्पना का विशेषण क्या होगा, बताएंगे। तो यहाँ पे शब्द क्या है, बोलो सर यहाँ पे शब्द है कल्पना, और इसका विशेषण बनाने के लिए हमने एक प्रत्यय ठोका, इसकी मात्रा इस पे चढ़ी, यहाँ पे आ लग जाएगा, तो क्या बोलेंगे, दीर्घ आ हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, काल्पनिक। काल्पनिक, देखो कहीं पे काल्पनिक लिखा हुआ है क्या, काल्पनिक है ना। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन, श्याम जरा उठकर बाहर देखो, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। तो देखना है, कहां देखना है साहब, बाहर देखना है। देखना क्या है, क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बता रहा है क्या, बाहर देखना है। ये क्या हो गया, बोलो सर ये स्थानवाचक, स्थानवाचक क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण बन जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। आंसर यहाँ क्या है, बोलो सर इसको भी अव्यय ही कहा जा, श्याम जरा उठकर बाहर देखो, क्रिया विशेषण अव्यय, डी वाला आंसर राइट। ओके जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कह रहा उत्तरा अर्जुन से नृत्य सीखती है, वाक्य में कौन सा कारक होगा, बताइएगा। उत्तरा क्या कर रही है भाई, अर्जुन से नृत्य सीख रही है। तो मैंने आपको बताया जब सीखने की क्रिया है, जब सीखने की क्रिया है वहां कौन सा कारक होता है। तो सीखने की क्रिया हो, निकलने की क्रिया हो, दो में तुलना करने की क्रिया हो, या फिर अलग होने की क्रिया हो, वहां पे क्या होता है, शर्माने की क्रिया हो, लजाने की क्रिया हो, कर्म नहीं होगा मेरे भाई अंकित जी, क्या होगा, अपादान होगा। क्यों, क्या कह रहा है, उत्तरा अर्जुन से नृत्य सीख रही है, सीखने के अर्थ में जब क्रिया आती तो अपादान होता है। आगे बढ़ेंगे। रूप या प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं, बताइएगा। किसके आधार पे, रूप या प्रयोग के आधार पे। अगर आपसे पूछे अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे कितने होते हैं, बताना जरा। अर्थ के आधार पर कमेंट करके बताओ सभी लोग। अगर आपसे पूछ ले क्या कि भैया क्या बोलते हैं आपका, अर्थ के आधार पे हो गया। अगर आपसे पूछ ले कि संरचना के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, संरचना या व्युत्पत्ति के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, बताइएगा। अगर आपसे पूछ ले कि यहीं पे उत्पत्ति के आधार पे कितने होते हैं, बताइएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द की बात कर रहा हूं मैं। चलिए कमेंट करेंगे सभी लोग। रूप या प्रयोग के आधार पे दो, कौन कौन सा, एक होता है आपका विकारी और एक कौन सा होता है, बोलो सर एक होता है आपका अविकारी। तो विकारी और अविकारी प्रयोग के आधार पे दो प्रकार के शब्द होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या पूछ रहे हैं आपसे, शब्द पूछ रहे हैं। बोलो क्लियर सभी को। अच्छा साहब, अर्थ के आधार पे पूछे तो आप क्या कहोगे, अर्थ के आधार पे चार होते हैं, कौन कौन से, बोलो सर एक होता है एकार्थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाक्यांश बोलते हैं। एक होता है आपका अनेकार्थी शब्द। एक कौन सा होता है, बोलो सर एक होता है आपका विलोमार्थी शब्द। और एक कौन सा होता है, बोलो सर एक होता है विपरीत आपका पर्याय, क्या बोलते हैं, समानार्थी शब्द। चार हो गए आपके। व्युत्पत्ति के आधार पे तीन होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका रूढ़ शब्द, ठीक है, एक होता है आपका यौगिक शब्द, और एक कौन सा होता है, बोलो सर एक होता है आपका योग रूढ़ शब्द। ये हो गए। व्युत्पत्ति के आधार पे चार होते हैं, कौन कौन सा, तत्सम, तद्भव, देशज और आपका विदेशज, ये चार होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ सभी को। इसको भूल जाते हो, अब मत भूलना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है भैया सिंधूर में शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है, बताइएगा। अच्छा यहीं पे अगर आपसे पूछ ले कि शब्द निर्माण की इकाई कितनी है, बताइएगा। शब्द निर्माण की इकाई, शब्द निर्माण की इकाई बताओ कितनी है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। और यहीं पे पूछ ले शब्द परिवर्तन की इकाई कितनी है, शब्द परिवर्तन की इकाई बताओ कितनी है, जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी। सिंधु उर्मी, इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा सिंधु, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां से निकलेगा क्या, बोलो सर यहां से निकलेगा सिंधु, और यहां से निकलेगा ऊर्मी, क्या निकलेगा, ऊर्मी निकलेगा। तो यहाँ ऊ आएगा और यहाँ ये आ जाएगा, तो ऊ और ऊ, ये वाला बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट होगा। किसमें हुआ, तो बोलो सर ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसका उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। मैंने क्वेश्चन पूछा, आंसर बताएंगे सभी लोग।
बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे, शब्द निर्माण की इकाई 4 होती है और शब्द परिवर्तन की इकाई 4 होती है। परिवर्तन की इकाई लिंग हो गया, वचन हो गया, वचन, काल है और क्या है बोलो सर, कारक है। ये शब्द परिवर्तन की इकाई है। और यहाँ पे भी 4 होती हैं, कौन कौन सी बोलो सर, संधि, शब्द निर्माण की इकाई, संधि हो गया, समास हो गया, समास, उपसर्ग है, उपसर्ग, इनसे शब्द का निर्माण होता है। और क्या बोलेंगे कैंसर, और आपका प्रत्यय भी होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है बताइएगा। जल्दी जल्दी आंसर करो भैया, बड़ा स्लोली स्लोली चल रहे हैं हम लोग। कह रहा दृष्टिका को दाढ़ी कहते हैं, बोलो सर सही है। बधिर को बहरा सही, पाषाण को पान सही है। गाहक का क्या होता है, बोलो सर गाहक का ग्राहक होता है। और गोधूम का क्या होता है, बोलो सर गोधूम का गेहूं होता है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। ठीक है, आंसर आपका बी वाला क्या हो जाएगा, आंसर बी वाला राइट हो जाएगा, यही गलत है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि स्फूर्ति शब्द का तद्भव क्या होगा बताएंगे। सुग्गा का क्या होता है तत्सम, बोले सर सुग्गा का सुआ होता है। सुग्गा का क्या होता है तत्सम, सुआ होता है। सौत का तत्सम क्या होता है, सपत्नी होता है, सपत्नी, सपत्नी, सपत्नी को सौत कहा जाता है। और स्फूर्ति का तद्भव क्या होता है, बोलो सर फुर्ती होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि इनमें से मालवी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है बताइएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। अगर आप राजस्थान की बात करोगे तो राजस्थानी में आपकी कौन कौन सी आती है, बोलो सर आपकी मालवी आती है, क्या कहेंगे, मालवी आती है, मेवाड़ी आती है, मेवाती आती है, मेवाड़ी नहीं, मेवाती, और मारवाड़ी, क्या बोलेंगे, मारवाड़ी, मारवाड़ी, ये आपकी कहाँ है, राजस्थानी। और जयपुरी, जिसको ढूंढाड़ी भी बोलते हैं, जयपुरी, हड़ौती भी बोलते हैं, तो ये आपकी राजस्थान में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो। अधूरा बोलेंगे, अधूरा बोलेंगे, नवविवाहित बोलेंगे, अधूरा बोलेंगे। कमेंट करेंगे सभी लोग स्पीड में, जल्दी जल्दी स्पीड में आंसर कर दो, स्लोली स्लोली मत चलो। कई क्वेश्चन है आज ज्यादा क्वेश्चन लाया हूं तो आप लोग बहुत स्लो चल रहे हो। जब कम क्वेश्चन होते हैं तो बहुत स्पीड में चलते हो। हाँ, बहुत तेज हो रहे हो, देख रहे हो, गरीबी में आटा गीला इसी को बोलते हैं। बांध के काम चला रहे हैं। ये मत कहना रिमोट नया ले लो सर जी, क्या करोगे पैसा। चलो आ जाओ। अद्यूड़ा बोलते हैं इसको, क्या कहेंगे, अद्यूड़ा कहा जाता है जिसके पति ने दूसरी शादी कर दी। ऑप्शन नंबर ए। वैदिक हिंसा, हिंसा न बहुत किसकी रचना है बताइएगा। जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद जी, जैनेन्द्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कुछ रचना याद रखिएगा, जैसे इन्होंने भारत दुर्दशा लिखा है, क्या बोलेंगे, इन्होंने भारत दुर्दशा लिखा है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने प्रेम फुलवारी भी लिखा है, प्रेम फुलवारी, ये भी याद रखिएगा। इन्होंने प्रेम मालती भी लिखा है, क्या बोलेंगे, प्रेम मालिनी या प्रेम मालती, प्रेम मालती लिखा है। हाँ, इन्होंने प्रेम वाटिका भी रचना करी है, प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका, प्रेमा मालिती लिख गया है, इसको सही कर लेना, प्रेम मालिती, ठीक है ना। प्रेम वाटिका भी लिखा है और प्रेम वाटिका रसखान जी ने भी लिखा है। भारत दुर्दशा सत्य हरिश्चंद्र भी लिखा है इन्होंने, सत्य हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। उसके बाद क्या बोलेंगे, हरिश्चंद्र। उसके बाद क्या बोलेंगे, उसके बाद वैदिक हिंसा, हिंसा न बहुत भी इन्होंने ही लिखा है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। गुरुजी मुझे आपके जैसे टीचर बनना है, अरे बन जाओगे, इसमें क्या, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मुख बाल रविसम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। अलंकार बताइए क्या होगा, बताएंगे सभी लोग। कह रहा है कि मुख, आगे जिंदगी भाई साहब, कह रहा मुख बाल रविसम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। सासी से सम समान सदृश जहां भी आ जाए क्या होता है, एक ही अलंकार होता है जिसको हम बोलते हैं उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम कब से कब तक है बताइएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। प्राचीन का मैंने बताया था आपको, बोलो हाँ या ना। उसके बाद मध्यकालीन का भी बताया था, 3 भागों में बांटा जाता है भारतीय आर्य भाषा को। मध्यकालीन का भी मैंने समय आपको बताया था पिछली क्लास में, और इसीलिए ये क्वेश्चन रखा है मैंने। उसके बाद मैंने आधुनिक का भी आपको समय बताया था, आधुनिक का भी समय बताया था, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय भी मैंने आप सबको बताया था। प्राचीन का क्या बताया था मैंने, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 15,000 लिख दिया, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के कब तक बताया था, 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसवी पूर्व तक कौन सी थी, बोले सर अपनी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी। उसके बाद अपनी 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व से लेकर के और इधर 1000 ईसवी तक आपकी कौन सी रही, बोले सर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। और उसके बाद 1000 ईसवी से लेकर के
और अब तक जो आपकी चल रही है वो कौन चल रही है? बोलो सर वो आधुनिक भाषा चल रही है। अब मध्यकालीन की अगर मैं बात करूं तो देखिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में आपकी कौन कौन सी आ गई? बोलो सर एक वैदिक संस्कृत आ गई आपकी, और उसके बाद एक लौकिक संस्कृत आ गई। तो वैदिक और लौकिक संस्कृत किस में आ गई? बोलोगे सर वैदिक और लौकिक संस्कृत मध्यकालीन में, उसमें प्राचीन में आ गई। मध्यकालीन में कौन कौन सी? पाली आ गई, प्राकृत आ गई, अपभ्रंश आ गई। बोलो हाँ या ना। देन उसके बाद आपकी आधुनिक वाली में आपकी हिंदी आ गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां क्या बोलेंगे? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम कब से कब तक माना जाता है? तो आप क्या कहोगे? आधुनिक की बात कर रहा है, आधुनिक सॉरी 1000 से अब तक। क्या कहेंगे? 1000 से अब तक आपकी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा चलती है। बहुत बढ़िया। तो ये जरूर याद रखिएगा कि मध्यकालीन में कौन कौन सी आती हैं और आपकी उसमें कौन कौन सी आती है। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक वाला कमेंट बनता है। हाँ सानू बन जाना टीचर, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे जैसा टीचर तो आराम से बन जाओगे, कुछ नहीं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें कौन सा अलंकार होगा? देखिए मधुर मधुर की बात कर रहा है, यहां पे आपका पुनरुक्ति अलंकार हो सकता है, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं। जब पुनरुक्ति ऑप्शन में है नहीं तो क्या बोलेंगे? यहां पे आपके वर्णों की आवृत्ति भी हो रही है, मा 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 की आवृत्ति हो रही। बोलो सर अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा? राइट होगा। अगर अनुप्रास नहीं होता तो यहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार भी कर सकते थे। आगे बढ़ेंगे। निम्न विकल्पों में से वाक्य के लिए लोकोक्ति का चयन करें। सीमित दायरा होना मुहावरे के लिए एक शब्द लोकोक्ति के लिए क्या होगा? मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, मियाँ की दाढ़ी वाह वाही में गई, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मियाँ की दाढ़ी वाह वाही में चली गई, मतलब झूठी प्रशंसा में आपका कुछ लॉस हो गया, घाटा हो गया। मन के हारे हार है मन के जीते जीत, जो मन में टाल लोगे वही होता है। मियाँ की दौड़ कहां तक है? बोले सर मस्जिद तक है। इसको क्या बोलेंगे कि भैया इनका सीमित दायरा है। क्वेश्चन अगला कह रहा है आए महंत वसंत में कौन सा अलंकार होगा? कहेंगे ये देखो आए महंत वसंत, तो वसंत क्या है? वसंत ऋतु है आपकी। लेकिन ये महंत क्या है? महंत भाई सेठ जी की बात हो रही है। कहते नहीं गांव में आपने देखा होगा महंत होते थे पहले, जो पैसा वैसा देते थे, एक तरीके से महंत बोलते थे उनको। तो आए महंत वसंत, वसंत को महंत बताया जा रहा है। तो वसंत क्या है? ये तो मौसम है यार, ये तो मतलब मानव के गुण है ही नहीं इसमें। और यहां कह रहा मानवीय गुण, तो क्या हो जाएगा? बोलो सर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। ये कौन है भाई? 29 का सौरभ दुबे जी। 29 का ए भी हो सकता है। अच्छा देखते हैं कैसे हो सकता है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल नहीं हो सकता किसी भी हालत में। रूपक अलंकार तो नहीं हो सकता कोई भी हालत में, दूर दूर तक नहीं हो सकता सौरभ जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। निम्न शब्द में शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थभेद का चयन करेंगे। एक शब्द दिया है तप और एक शब्द दिया है तप पे। ये सारे क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं, ध्यान रखिएगा। कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये मुझे नहीं आता, सबके आंसर बढ़िया से आना चाहिए। सरिता वर्मा जी, ठाकुर निकिता सलोनी जी, पूजा जी हैं ऑफिशियल, अनुज ब्राह्मण, समीक्षा यादव, नीलम पाल, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। श्लेष भी नहीं होगा, श्लेष वहां पे होता है जहां पे शब्द एक बार आए अर्थ कई सारे हो। तो यहां तप का मतलब क्या होता है भैया? तप करने जा रहे हैं मतलब तपस्या करने जा रहे हैं। और तप पे किसे कहा जाता है? जो तपस्या कर चुके हैं, मतलब अपने शिव जी हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं, तो इनको तप पे बोला जाता है। तो तपस्या और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर शिव जी, और मतलब तप का मतलब तपस्या और तप पे का मतलब शिव जी होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, नवकंज लोचन चंद मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अभित छवि नवलीन नवनील नीरज सुंदरम, पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। तो अगर यहाँ पे कहता है यार कौन सा अलंकार है, तो लास्ट वाली लाइन पकड़ के हम कह देते भैया यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या कह देते? उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, हम ये कह देते। ठीक है, अच्छा यहां क्या कह रहा? रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम और नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, वो तो खैर अलग हो गया। लेकिन यहां पूछ रहा है छंद कौन सा है, आप लोग जरा कमेंट करके बताना। बहुत शानदार, वाह क्या बात है। देखो ऐसे जब कुछ ना पता हो, मान लो मुझे कुछ नहीं पता, इतना पता है कि इसमें 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 पे यति होती है। ठीक है, अच्छा उल्लाला में क्या होता है? 15-15 पहले और तीसरे में और 13-13 दूसरे और चौथे में। समझ लो मुझे कुछ नहीं पता है। रोला में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। सच बता रहा हूं मुझे नहीं पता कौन सा छंद है इसमें। गिनते हैं 2 2 4 5 5 2 7 7 1 8 8 1 9 9 2 11 11 1 12 12 1 13 13 1 14 14 14 14 15 16 16 हो गई, 17 18 19 20 21 22 23 24 25
25, 26, 27, 28, कितनी मात्राएं हुई? 28। देखो इधर होगी 11, वो 12 और इधर होंगी 16 मात्राएं, अर्थात ये हरगीतिका हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। जहां भी चंद्रबिंदु लगी, सॉरी, जहां चंद्रबिंदु है वहां एक मात्रा, जहां अनुसार है वहां 2 मात्रा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहा जाता है, बताइएगा। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या बोलेंगे? स्त्री विहीन, पत्नीहीन, विधुर या नारी विहीन बोलेंगे। तो जिस स्त्री की पत्नी मर गई, अच्छा जिस स्त्री की पत्नी साथ में हो, जिस स्त्री की पत्नी साथ हो मतलब जीवित हो, उसे क्या बोलते हैं जरा बताइएगा। तो बोले सर उसे कहा जाता है क्या? उसे सपत्नीक कहा जाता है। क्या बोलेंगे? सपत्नीक, सपत्नीक। अच्छा जिस स्त्री की जिस पुरुष की पत्नी जीवित हो और साथ में ना हो उसे विपत्नीक कहा जाता है, और जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि बैठक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहां से बैठ निकालिएगा और उसके बाद क्या लगाइएगा? अक लगाइएगा। तो यहां कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? यहां पे अक प्रत्यय लगा हुआ है, ये बैठक बन जाएगा। कृत प्रत्यय लगा है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। गुरु दक्षिणा में कौन सा समास होगा जरा बताएंगे, तो क्या कहेंगे यहां पे, जरा कमेंट करके बताएगा। गुरु के लिए दक्षिणा होगा, गुरु के लिए दक्षिणा होगा या गुरु की दक्षिणा होगा? 2 शब्द दे रहा हूं, बताइएगा। गुरु के लिए दक्षिणा होगा या गुरु की दक्षिणा होगा? बोलो सर गुरु के लिए दक्षिणा होगा। यहां पे आपका संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा होगा? बोलो सर संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट कर दीजिएगा। क्वेश्चन अगला देखेंगे, कानन का पर्यायवाची क्या होता है बताइएगा। कानन को क्या कहा जाता है? बोलो सर कानन को कांतार बोलते हैं, विपिन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अटवी कहा जाता है इसको, अटवी। इसको अरण्य बोला जाता है, क्या कहेंगे? अरण्य कहा जाता है इसको। वन कहा जाता है, वन। और क्या कहेंगे? जंगल भी कहा जाता है, अर्थात ये वन का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। पुष्प का नहीं होता, पुष्प तो फूल का है, आप सबको पता होगा। बोलो क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रिजभाषा, बुंदेली, अवधी, कन्नौजी और बघेली। तो बघेली नहीं है, बघेली कहाँ की है? बोलो सर ये पूर्वी हिंदी की। कहाँ की है? बोलो सर ये आपकी पूर्वी हिंदी से ली गई है, और पूर्वी हिंदी से आपको पता है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ली गई है। डी वाला आंसर हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी की 5 उपबोली हैं, आप सबको पता होना चाहिए। कौन कौन सी है ऐसे ही बता देता हूँ। खड़ी बोली है, हरियाणवी है, कन्नौजी है, आपकी बुंदेली है, और आपका कौन सा है? ब्रजभाषा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है यगण में कितने लघु और कितने गुरु होते हैं, कोई बताएगा? तो इसके लिए एक प्यारा सा सूत्र देके गए हैं अपने पिंगल ऋषि साहब, ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान भान सलगा। कहीं बस यमाता राजभान सलगा, इसको मंत्र का उच्चारण करना। मैं आपके बीच में आ जाऊंगा और जितने यगड़ मगड़ पूछोगे सब बता दूंगा। अब देखो किसकी बात कर रहा है? यगड़ की बात कर रहा है, तो पहले ही वाला है यगड़। यगड़ तो यहाँ पे पहले ही आ गया। बोलो सर यगड़ है। अब इसमें कितने लघु हैं कितने गुरु हैं, कैसे नापोगे, कैसे गिनोगे? ऐसे यहां तक ले लेना बस, ठीक है। तो 3 उठा लेना। अब इसमें गिनो, देखो यहाँ 1 मात्रा है तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 मात्रा है तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ देखो 2 मात्रा, यहाँ 2 आ गया। तो 1 लघु है 2 गुरु है। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर 1 लघु और 2 गुरु। 1 लघु और 2 गुरु कहाँ पे दिया हुआ है? बोलो सर ये वाला दिया है, बी वाला, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। हो गया ना राइट? अब इसी तरह से आगे मगड़ हो गया, तगड़ हो गया, रगड़ हो गया, जगड़ हो गया, भगड़ हो गया, नगड़ हो गया, सगड़ हो गया। गिनते हुए चले जाइएगा, 2-2 आगे की गिन लेना। निम्नलिखित पंक्तियों में किस छंद का उदाहरण है बताइएगा। निम्नलिखित पंक्तियां किस छंद का उदाहरण है? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। कबीरा मुझसे बुरा ना कोई। एक और सी दोनों सेम। कहां पे भैया? 1 लघु और 2 गुरु, 1 लघु 1 गुरु। क्या यार बात करते हो यार? 1 लघु और 2 गुरु। अच्छा 1 लघु और 2 गुरु, 1 लघु 2 गुरु। बात तो सही कह रहे हो यार। 1 लघु 2 गुरु, और लिख देते हैं 2 गुरु। तो यहाँ चलो अच्छा ऐसे ही कर देते हैं, ए और सी दोनों कर देते हैं, ठीक है। एक ही बात है वो, ये भी है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बुरा जो देखन मैं चला। अब ये भी मुझे नहीं पता कैसे कौन सा होगा, हम गिन लेते हैं। 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 2 11, 12 कितने होने चाहिए? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। 3 2 5 2 7 8 9 10 11 12 13 होना चाहिए था यार। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। 1 3 4 5 6 7 8
9, 10 और 11, इधर देखो 11 मात्रा है, इधर 13 होनी चाहिए थी, ठीक है। कौन सा हो जाता बोलो सर, दोहा हो जाता। कौन सा हो जाता, दोहा हो जाता। वर्तनी सही होगी, मात्राएं तभी आएंगी, अन्यथा नहीं आएंगी। 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये देखो इसमें सही आ रही है, 13 मात्राएं आ रही है, ठीक है। वर्तनी सही होगी तभी काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। हाथ पैर का कांपना, स्तंभ, रोमांच, मुख वैवरण्य, स्वर परिवर्तन इत्यादि किस रस के अनुभव हैं, जरा बताइएगा। हाथ पैर का कांपना एक हो गया, दूसरा स्तंभ, तीसरा रोमांच, चौथा मुख वैवरण्य, पांचवा आपका स्वर परिवर्तन, तीसरा आपका क्या बोलते हैं, एक स्वेद होता है, स्वेद या प्रस्वेद, पसीना निकलने लगता है, ये कौन सा हो गया बोलो सर, ये छठवा हो गया, ठीक है। तो 8 भेद होते हैं। अच्छा, ये उसकी बात कर रहा है, आपसे पूछ रहा है किस रस के अनुभव है, तो ये सात्विक आपके वो माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। सात्विक अनुभव हैं ये सारे जितने लिखे हुए हैं, जिनके 8 भेद होते हैं। तो ये चीजें किसमें होती, मान लो हाथ का कांपना, किसमें कांपोगे आप, स्तंभ, रोमांच, मुख वैवरण्य, स्वर परिवर्तन किसमें होगा, जब सामने से देखोगे कोई तुम्हारा दुश्मन एकदम तलवार लिए तुमको दौड़ा रहा है और कह रहा आज रुक जाओ, आज तुम्हारा सिर उड़ा देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और 2-4 उसके साथ में, वो जैसे साउथ मूवी में नहीं चलते हैं पीछे बड़े बड़े बालों वाले, वो भी 2-4 साथ में चल रहे हैं, तगड़े तगड़े बंदे, तो क्या होगा, पहले तो कांपोगे, स्तंभ हो जाओगे, अगर दौड़ पाओगे तो दौड़ोगे, वरना वहीं घस खा के गिर जाओगे। रोमांच भी आ सकता है, जब लाते घुसे पड़ेंगे तो रोमांच तो आएगा ही। मुख वैवरण्य भी होता है, और ये सब किस में होता है, भयानक, वीर, हास्य या करुण रस में। तो कांपते किस में आप, भयानक रस में। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या होगा, राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे क्लियर हुआ क्या, जल्दी जल्दी आंसर करेगा, स्पीड में सभी के सभी। हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे कि स्वर्ग है, पृथ्वी है, सूर्य है, किस शब्द के अनेकार्थक शब्द है, बताइएगा। स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य, ग्रह, ये सब किसके अनेकार्थी शब्द हैं, तो एक शब्द ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गो शब्द होता है। गो का मतलब क्या होता है बोलो सर, स्वर्ग भी होता है, सूर्य भी होता है, पृथ्वी भी होता है, और गो का मतलब आकाश भी होता है। गो का मतलब इंद्रिय भी होता है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे पूछ लेता इंद्रिय, तो गो का मतलब इंद्रिय भी होता है, इसीलिए गोचर अगोचर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कह रहा कि निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग में रहने वाला शब्द इसमें से कौन सा है, बताएगा, जो सदैव स्त्रीलिंग ही रहता है। अब देखो यहां कह रहा पक्षी उड़ रहे हैं, बाज उड़ रहा है, गैंडा भाग गया है, इसका मतलब ये तीनों क्या है, सदैव पुल्लिंग वाले शब्द हैं, ठीक है। मकड़ी क्या है बोलो सर, मकड़ी सदैव स्त्रीलिंग में रहती है। इसका अगर पुल्लिंग बनाना है तो आप क्या करोगे, मकड़ा बनाओगे या नर मकड़ा लिखोगे, बताओ। गैंडा का स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या करेंगे, मादा गैंडा कर देंगे, क्या बोलेंगे, मादा गैंडा। एक बच्चे से पूछा भैया गैंडा का स्त्रीलिंग क्या होगा, कह रहे सर कुछ नहीं, जैसे पंडित का पंडितन वैसे गैंडा का गैंडी। मगर ऐसा नहीं होता भाई, गैंडा का मादा गैंडा करेंगे, ध्यान रखिएगा। पक्षी का मादा पक्षी करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रस एवं स्थायी भाव की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है। शांत का शोक होता है, बिल्कुल नहीं। शोक किसका होता है बोलो सर, करुण रस का होता है। किसका होता है बोलो सर, ये करुण रस का होता है, ध्यान रखिएगा। शांत किसका होता है बोलो सर, शांत रस का निर्वेद होता है, ये मैं इसका वो लिख रहा हूं। हास्य रस का हास होता है। उत्साह किसका होता है बोलो सर, उत्साह वीर रस का होता है, ध्यान रखें, ठीक है, वीर रस का होता है उत्साह। विस्मय किसका होता है बोलो सर, अद्भुत रस का विस्मय होता है, अद्भुत रस का विस्मय होता है। श्रृंगार किसका होता है, श्रृंगार बोलो सर इसका रति होता है, ध्यान रखेंगे। बचा कौन सा, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, जिसको आप घृणा भी बोलते हो। क्वेश्चन अगला है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ, बड़ा पुराना घिसा पिटा क्वेश्चन है। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है, बताइएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी के सभी। बहुत शानदार। सेठ गोविंददास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, गोविंद वल्लभ पंत। सेठ गोविंद बता रहे आदर्श पंडित जी, पेपर देने जा रहे हो, पेपर आ गया बगल में, आदर्श पेपर बगल में आ गया भैया। कब है पेपर जान रहे हो, पेपर बगल में है। जन्मेजय का नाग यज्ञ सेठ गोविंददास बता रहे, बहुत मारेंगे, सच बता रहे हैं। जयशंकर प्रसाद है, हजारों बार मैंने बताया होगा, जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ये बता रहे सेठ गोविंद दास होगा। अब ये हाल कर रहे हो जब एग्जाम पास में आ गया। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना है, बताइएगा। अच्छा, भाववाचक संज्ञा से विशेषण नहीं बना है। व्यवहारिक, नैतिक, आध्यात्मिक, प्राथमिक। देखो व्यवहार है, व्यवहार है, एक प्रत्यय लगा है, व्यवहारिक हो गया। नीति था, एक प्रत्यय लग गया, नैतिक बन गया। अध्यात्म था, अध्यात्म, अध्यात्म, एक प्रत्यय लगा, आध्यात्मिक बना। और यहां पे क्या था बोलो सर, यहां पे था प्रथम, एक प्रत्यय लगा, प्राथमिक बना।
तो प्राथमिक बन गया, इसका मतलब क्या होगा, प्राथमिक उपचार। ये जो है आपका प्रथम, ये विशेषण से ही बना हुआ है, ये विशेषण ही है आपका, ठीक है ना। बाकी सब किससे, संज्ञा से, व्यवहार है, नीति है, अध्ययन है, ये भाववाचक संज्ञा है, अध्यात्म है, ये सब भाववाचक संज्ञा है। डी वाला आंसर क्या होगा, बोलो सर राइट हो जाएगा। बोलो जी क्लियर हुआ क्या, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ स्पीड में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी कृति है बताइएगा। अब इसमें कौन कौन बता रहा है भैया, रघुवीर साहब, आप लोगों पे तो मतलब हद हो गई, सच बता रहा हूं। इसका आंसर करिएगा सही से, जल्दी जल्दी आंसर करो सभी के सभी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चांद का मुंह टेढ़ा कृति के लेखक कौन है, बिल्कुल सही, गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, बहुत शानदार। आगे देखेंगे कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में रहता है, तो हमेशा एक वचन में समाचार, व्यापारी गण, अधिकारी वर्ग, ये क्या है, पुल्लिंग वाले शब्द, सॉरी बहुवचन वाले शब्द हैं आपके। देखिए जिसमें गण वर्ग ये सब लग जाए बहुवचन बन जाता है। पानी द्रव्यवाचक संज्ञा, और द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में रहती है, भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में रहती है। जनता हो गया, सहायता हो गया, वर्षा हो गया और वायु हो गया, ये सब एक वचन में सदैव रहती है, ध्यान रखिएगा। भीड़ भी आपका सदैव एक वचन में रहती है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है जरा बताइएगा। कवि कह रहा तुम हो अखिल विश्व में, यह अखिल विश्व है तुम में, समझ ही नहीं पा रहा है बंदा, कंफ्यूज हो गया। चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, कह रहा जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। क्या कह रहा, चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, लेकिन जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। आप समझ ही नहीं पा रहे यार, चौदहवीं का चांद है या आफ्ताब है, आफ्ताब मतलब अमावस्या की रात को बोलते हैं। अच्छा यहाँ क्या, यहाँ भी कंफ्यूज हो गया, कह रहा तुम हो अखिल विश्व में, यह अखिल विश्व है तुम में, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सुना है ना, तो क्या बोलेंगे, भ्रांति थोड़ी हुई यार। मैं क्या कह रहा हूं समझो, पहले मैं कह रहा हूं बंदा कंफ्यूज हुआ है, बंदे ने किसी और चीज को कुछ और नहीं माना है, समझ रहे हो। अगर मैं ये कह देता कि ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनकर जान, तो ओस बिंदु को अगर हंसिनी मोती जानकर चुग रही तब उसको भ्रांति हुई है। यहां तो बच्चा कंफ्यूज हो गया है, अब कंफ्यूज हो गया तो संदेह अलंकार है, जहां कंफ्यूजिया जाओ समझ लेना संदेह अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि अभिज्ञ है और अनभिज्ञ है शब्दों का सही क्रम क्या होगा, सही अर्थ क्या होगा बताइएगा। तो अभिज्ञ का मतलब आप तो जानते होंगे, जानकार होता है जैसे आप लोग हो, और अनभिज्ञ का मतलब क्या होता है, ना जानकार होता है, ना जानकार, ना जानकार अज्ञानी ऐसे कह सकते हैं। तो जानकार और ना जानकार, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को, आगे बढ़ेंगे। कह रहा हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने होते हैं बताइएगा। अच्छा संयुक्त स्वर की संख्या देखो होती है 4, और कौन कौन से होते हैं तो बोलो सर ए ओ और औ होती है, ठीक है। ये हो गए संयुक्त स्वर, कितने हो गए, 4 हो गए साहब, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से तद्धित प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है। अच्छा इससे भी कुछ देखो, यहां लिखा है लूट, लूट सके तो लूट ले, प्लस एरा लुटेरा हो गया, बोल प्लस ना बोलना, तैर तैरना से तैर, प्लस आक तैराक, हल प्लस वाहा, हल प्लस वाहा। अब देखो हल क्या है, संज्ञा है, वाहा प्रत्यय लगा हुआ है, तो जब संज्ञा के साथ प्रत्यय लगता है उसे क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। बाकी सब क्रिया हैं मतलब धातुएं हैं, धातु के साथ में प्रत्यय लगता है तो उसे कृत प्रत्यय कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइएगा। वह सबके सामने खुलेआम गाली देता रहा, यह मूर्ति संगमरमर पर पत्थर से निर्मित है, प्रायः बच्चे ऐसी शरारतें अक्सर करते हैं, दरअसल वह आया ही नहीं। अब क्या कह रहा है, दरअसल देखिए वह सबके सामने खुलेआम, अरे खुलेआम का मतलब ही होता है सबके सामने, तो वह खुलेआम गाली देता रहा, सबके सामने हटा दो। पत्थर की जरूरत ही नहीं, संगमरमर भी पत्थर होता है, यह मूर्ति संगमरमर से निर्मित है, प्रायः बच्चे ऐसी शरारतें अक्सर करते हैं, तो अक्सर और प्रायः एक ही बात है, प्रायः बच्चे ऐसी शरारतें करते हैं या बच्चे ऐसी शरारतें अक्सर करते, तो अक्सर हटा दो, यहाँ प्रायः लिखा रहने दो। आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि किस क्रमांक में शुद्ध वाक्य है जरा बताइएगा। 3 गलत है, 1 शुद्ध है। मैंने एक कविता का अनुवाद किया है, तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा। इस विद्वान महिला का, ये तो पिछला क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया। वह अखबार पढ़ करके नहीं, वह अखबार पढ़कर सो गया। इस विद्वान महिला नहीं, इस विदुषी का सम्मान होना चाहिए, इस विदुषी, केवल विदुषी कर देना। तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा, नहीं तब यह काम अवश्य हो जाएगा, शायद हटा दो। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट हो जाएगा। शायद और अवश्य एक साथ थोड़ी आ सकते हैं, शायद भी कह दिया अवश्य भी कह रहे हो। हिंदी वर्णमाला में मुख्य अर्थात मूल स्वर कितने होते हैं बताइएगा। मूल स्वर की संख्या कितनी होती है बताइएगा। तो बोल सर आ हो गया, आई हो गया,
उ हो गया और री हो गया। ये मूल स्वर हैं आपके। और मूल या मुख्य स्वर कितने होते हैं? बोले सर 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला याद रखेंगे सभी लोग। क्लियर ना? अगला क्वेश्चन, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन आपका। तो देव का देवी होता है, मामा का मामी होता है, गधा का गधी होता है, कांता कांत का कांता होता है, कांता पत्नी को बोलते हैं, कांत पति को बोलते हैं। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा, ये वाला आंसर नहीं होगा, मतलब सी ये वाला नहीं होगा। द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, इसमें से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा नहीं है बताइएगा? चंद्र के समान मुख, क्या बोलेंगे? चंद्र के समान समान मुख की बात कर रहा है। और यहां कह रहा 3 फलों का समाहार, 3 फलों का समाहार त्रिफला हो गया। चौमासा, 4 मासों का समाहार, मास मतलब ऋतुएं, समाहार, ठीक है। और उसके बाद कह रहा चौगुना, 4 गुने का समाहार, 4 गुना का समाहार या 4 गुने का समाहार, ठीक है, यस ऐसे बोलेंगे। तो यहां पे जो है आपका ना, ये क्या है? कर्मधारय समास है। ये क्या है? कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। बाकी ये तीनों के तीनों क्या है आपके? द्विगु समास से, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि जिसकी जड़ ना हो उसे क्या कहा जाता है? जंगम जो एक स्थान पर टिक कर रहे, सॉरी जो एक स्थान पर टिक कर ना रहे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकता है। स्थावर जो टिक कर रहे हैं। और निर्मूल का मतलब क्या होता है? जिसकी जड़ ना हो, जिसका कोई मूल ना हो, उसे निर्मूल कहा जाता है। क्वेश्चन अगला, इनमें से कौन सा स्वर परस्पर सवर्ण सजाती है? सवर्ण है या सजाती है? कौन सा इसमें परस्पर सजाती है, सवर्ण है? देखिए आ और ई अलग अलग हो गए, इनसे मिलकर के ए बनता है, ठीक है, इनसे मिलकर के ए बनता है। उसके बाद ये भी अलग है, इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? आ प्लस ऊ निकलेगा, ये ऐसे बनता है। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा? बोले सर आ प्लस ओ बनता है। तो ये सजाती तो है नहीं, अलग अलग है। ये भी सजाती नहीं है भाई, इसको क्या तोड़ोगे? इसको तोड़ोगे तो आ प्लस ई निकलेगा, ठीक है, इसको तोड़ोगे तो आ प्लस ए निकलेगा। क्लियर? बचा कौन सा? बोलो सर ये सजाती है, आपका सी वाला आंसर राइट होगा। मजेदार क्वेश्चन था या नहीं, सच बताना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ में तुम देना फेंक, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। किसकी रचना है बताएगा? ये पुष्प बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं? पुष्प बोल रहे हैं। और ये जो रचना ली गई है, पुष्प की अभिलाषा से रचना ली गई। ये पुष्प की अभिलाषा है। पुष्प कह रहे हैं कि मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ में तुम देना फेंक, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। क्या हो जाएगा? बोलो सर ये आपका लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी साहब ने, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। श्याम नारायण पांडे की 2 रचनाएं, एक तो आपकी क्या बोलते हैं, हल्दी घाटी, बिल्कुल मत भूलना, क्वेश्चन छपेगा, हल्दी घाटी। और दूसरी आपकी जौहर, बीजेपी सरकार है, ये इनकी रचना पूछ सकते हैं, हल्दी घाटी से ध्यान रखना। दधि का तद्भव रूप क्या होगा बताएंगे? दूध का दुग्ध होता है, ध्यान रखिएगा, दूध का क्या होता है? तत्सम दुग्ध होता है, ठीक है। दूब का दूरवा होता है, तत्सम दूरवा। और दही का क्या होता है? बोलो सर दधि होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाए। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि नभ में झटपट बाज लगी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपति तनु व्याकुल नयन, लावक हिलो नरंज। कौन सा रस है बताइएगा? तो नभ में झटपटता बाज है, ठीक है। और भूल्यो सकल प्रपंच, बोले सर यहाँ पे देखिए रौद्र में गुस्सा होता है, क्रोध होता है रौद्र रस में, ठीक है। विभत्स रस में घृणा होता है, जुगुप्सा होता है। तो यहाँ घृणा वाली कोई बात कर नहीं रहा, गुस्से वाली बात है नहीं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा। भयानक रस जरूर होगा, क्योंकि यहाँ कह रहा नभ में झटपट बाजे लगे, भूल्यो सकल प्रपंच, सी वाला हो जाएगा भयानक रस। बहुत बढ़िया। हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है बताइएगा? हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है? कैसे जानोगे? का है, खा है, गा है, घा है, ठीक है, और काखा गाघा अंगा, चा छा जा झा और या। व्यंजन की बात कर रहा है तो 10 ये हो गए, 4 5 5 10 हो गए। और उसके बाद टाठा डाढ़ाना, टा 11वां हो गया। आंसर आपका सी वाला राइट होगा। क्लियर हुआ सभी को? बढ़िया बतियाते रहो, बहुत अच्छा। पापा का शेर आ गया है, ओहो यादव जी। क्वेश्चन करा अति उपसर्ग का अर्थ कौन सा है बताइएगा? अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? अति का मत देखिए सामीप्य और पीछे। सामीप्य का मतलब क्या होता है? बोलो सर अनु बोल देंगे, पीछे का मतलब भी अनु होता है, ठीक है। यहां क्या कह रहा है? बाहुल्य। अति का मतलब क्या हो जाएगा? बाहुल्य। इनमें से कौन सा कथन गलत है बताइएगा? री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, या और वा को अर्धस्वर भी कहते हैं,
स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगुना समय लगता है। देखो री का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, बोल सर एकदम सही बात है। या और वाह ये अर्धस्वर है क्या, बोल सर ये भी सही बात है। स्वर के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, सहायता नहीं ली जाती, बोल सर ये भी सही है। लेकिन जो चौथा लिखा है वो गलत है। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों से दुगुना समय नहीं लगता है। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लगती है, स्वरों की सहायता से ये बोले जाते हैं। क्वेश्चन अगला है कि व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। थोड़ा सा बढ़िया वाला क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा सा समय दीजिएगा और इसको बढ़िया से करके बताओ सभी लोग, जल्दी से करके बताना, ठीक है, स्पीड में। देखो कह रहा गाँव, अच्छा ये तो आसान है। गा और घा स्पर्श व्यंजन है, बोलो सर एकदम है भाई। स्पर्श व्यंजन का कितने होते हैं, बोलो सर का से लेकर के मां तक होते हैं, 25 वर्ण होते हैं टोटल। या और वह अर्धस्वर अभी आपने पढ़ा। चा और छा स्पर्श संघर्षी, बोलो सर सही है, लेकिन ये संघर्ष ही नहीं होते। अब ध्यान दो यहाँ पे बालक, ध्यान देना, एक सा हो गया, दंत सकार सा हो गया और हा हो गया। ये जो चारों होते हैं ना, इनको क्या कहते हैं, इनको ऊष्म कहते हैं, इनको उष्ण कहते हैं, इनको संघर्षी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही स्टेटमेंट गलत था। अगर चलिए बहुत बढ़िया। कह रहा असंगत विकल्प चुनिए सा। अब देखो ये थोड़ा सा समय लगेगा, समझिएगा। अब अगर इनको थोड़ा सा तोड़ फोड़ करोगे तो यहां पर ज्यादा समय लगेगा। देखिए अग्र की अगर आप बात करोगे, अग्र स्वर एक होता है आपका मध्य स्वर और एक होता है पश्च स्वर, ये जीवा के आधार पे स्वर होते हैं। तो मध्य में आपका कौन सा आता है, बोले सर मध्य में आ आता है, ठीक है। उसके बाद पश्चिम में इसके डिजाइन वाले आ गया, ठीक है, ऊ आ गया, औ आ गया, उसके बाद ओ आ गया, औ आ गया, ये इसमें आ जाएंगे। जो बचे हुए हैं वो यहाँ आ जाएंगे, ई है, ऐ है, री है, उसके बाद ए है, ए है, ऐसे ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है संवृत में ई होती है, बोल सर होती है। आवृत्त मुखी है, बोल सर आवृत्त मुखी भी है, ठीक है। अच्छा या क्या है, तालव्य है, बोले सर एकदम सही। अल्प प्राण है, बिल्कुल सही। घोष है, बिल्कुल सही। सघोष है, सही है। बा कहां से, ओष्ठ से, बिल्कुल सही है। पा फा बा, बा कौन सा है, तीसरा, सही है। अल्प प्राण है क्या, तीसरा है अल्प प्राण, ये भी सही है। फिर गलत कौन सा होगा, बोले सर गलत ये वाला होगा। कैसे, क्या ये अल्प प्राण है, बोले सर एकदम नहीं। ये क्या है, महाप्राण है। सा जो होते हैं महाप्राण है। ये मूर्धन्य है, ये बात सही है। अघोष है, ये भी बात सही है। केवल यही स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को। हाँ, गलत पूछा था, असंगत पूछा था आपसे। असंगत कौन सा है, तो ए वाला क्या हो जाएगा, असंगत। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। अब एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। जननी प्रसू अम्बा, ये किसके हैं, माता के पर्यायवाची। जननी जन्म देने वाली, प्रसू जिसने आपको पैदा किया है, और उसके बाद कह रहा है अंबा मतलब अम्मा, माता को कहते ही हैं। मेंढक, दादुर, मंडूक, ये सब मेंढक के पर्यायवाची हैं, ये भी सही, ये भी सही। उसके बाद कह रहा हस्त, कर, पाण, ये सब हाथ के पर्यायवाची हैं, इसका मतलब ये भी सही है। जीवा, रसना, ये दोनों किसके हैं, ये दोनों जीभ के पर्यायवाची। और अक्ष किसका है, आंख का पर्यायवाची। तो ये आपको केवल देखने में हैवी क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन रियल पूछे तो क्वेश्चन आसान है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि इनमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। अब देखो रात को रात्रि तो सभी को पता है, लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि इसको यामिनी भी कहा जाता है। आपको यह भी जानना चाहिए कि इसको तमिश्रा भी कहते हैं, सरवर भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, सरवरी कहा जाता है, निशीथ बोला जाता है, निशीथ, निशीथ ध्यान रखिएगा, निशीथ भी कहते हैं, विभावरी भी कहते हैं, विभावरी, 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 यामा भी बोला जाता है, यामा, ठीक है। तो निशा भी कहेंगे, या विभावरी, यामिनी। तिमिर नहीं कहते। तिमिर किसका है, बोलो सर तिमिर अंधकार का पर्यायवाची है, अंधकार का। अंधेरे का पर्यायवाची है, अंधेरा का। तम का पर्यायवाची है, तमस का पर्यायवाची, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि हाथी का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है। अब हाथी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, हाथी को भैया कर भी कहा जाता है, नाग भी कहा जाता है, मतंग भी कहा जाता है, पुंडरीक नहीं बोला जाता। पुंडरीक किसका है, तो पुंडरीक कमल का पर्यायवाची है। किसका है मेरे बच्चे, बोलो सर कमल का पर्यायवाची। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। अगला को, अच्छा इसको हाथी को दंती भी कहा जाता है, याद रखिएगा, दंती भी बोलते हैं। हाथी को कुंभा भी बोला जाता है, कुंभा। गज तो कहा जाता है, आपको पता ही होगा। कुंजर भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसको सिंदूर भी बोला जाता है, हाथी को सिंदूर भी बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, देखिएगा, निम्न में से सही विलोम शब्दों के युग्म को चुनिए। दुर्जन का साधुजन, मेहमान का अतिथि, रुक्ष का स्निग्ध, वैमनस्य का
नवैमनस्य। तो सही विलोम कौन सा होगा बताइएगा? वैमनस्य का क्या होता है? सौमनस्य होता है। ठीक है सॉरी, अतिथि का आतिथेय, आतिथेय। मेहमान का मेजबान, मेजबान मेहमान नवाजी करने वाला। दुर्जन का सज्जन, सज्जन, साधुजन नहीं होता। रुक्ष का स्निग्ध, सी वाला आंसर राइट होगा। रुक्ष का मतलब रूखा, स्निग्ध का मतलब होता है चिकना, मुलायम। ठीक है। क्वेश्चन अगला है कि अवध शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। ये भी कई बार कराई चुका हूं, बता भी चुका हूं। बरवे में पहले में 12-12, बरवे मतलब 12-12 और उसके बाद 7-7 मात्राएं। गीतिका में कितनी? 26 मात्राएं। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी हो गई? यहां तक 12 मात्राएं हो गई। 2 3 4 4 2 6 1 7, कितनी हो गई भैया? यहां तक 7 हो गई। तो 12 और 7 बरवे हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोहे का ठीक उल्टा सोरठा होता है। दोहे का ठीक उल्टा कौन होता है? दोहे का ठीक उल्टा सोरठा होता है, ये बात तो आपको पता होगी। क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, जरा बताइएगा। अब तद्भव कौन सा नहीं है भैया? पंख है, बिल्कुल है। पक्ष होता है, पत्ता है, बिल्कुल है। पर्ण होता है इसका तत्सम, हाथ है, बिल्कुल है। इसका क्या होता है? बोलो सर, हस्त होता है। बचा कौन सा? अंग्रेज। ये कहाँ का है? ये आपका विदेशज है, विदेशी भाषा से लिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो वापस लौटे एक साथ नहीं आ सकता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। श्री राम 14 वर्ष बाद वन से लौटे। वापस और लौटे एक साथ कभी नहीं आता। लाइक वाला बटन दबा दो सभी के सभी, जितने लोग हो। जिन लोगों ने लाइक वाला बटन नहीं दबाया, मैं अभी देखूंगा। किस विकल्प में विलोम युग्म है? अनिकेत अवस्थी डांसर जी कमेंट करके बताइएगा। कुसुम का कुसंग बोल रहा है, सम्मुख का विमुख बोल रहा है, सन्यासी का संन्यास, संन्यास का सन्यासी, असमय का असीम। देखिए असमय का सामयिक हो जाएगा, सामयिक। असीम का ससीम हो जाएगा, असीम का क्या होगा? ससीम होगा। सन्यास का क्या होगा? गृहस्थ होगा। सन्यासी का भी क्या हो जाएगा? गृहस्थ हो जाएगा। कुसुम का क्या होता है? प्रस्तर कर देंगे, प्रस्तर। कुसंग का क्या हो जाएगा? सुसंग हो जाएगा। कुसंग मतलब बुरी संगत, सुसंग मतलब अच्छी संगत। सम्मुख का विमुख, बी इज राइट आंसर। बोलेंगे सभी लोग? क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया। अगला कह रहा किस विकल्प में विलोम युग्म है, जरा बताइएगा। सभी लोग कमेंट करेगा जल्दी से, जल्दी जल्दी आंसर कर दो, समय कम है अपने पास। निर्मल का निर्मूल नहीं होता। निर्मूल का क्या? निर्मूल का समूल हो जाएगा। समूल मतलब मूल के साथ है। ठीक है। निर्मल का क्या होगा? मलिन होगा। निर्मल मतलब स्वच्छ, मलिन मतलब गंदा। सापेक्ष का निरपेक्ष, घट। देखिए ये वाला सही है। पर्याय का क्या हो जाएगा? विपर्याय होगा। विलोम लिखना है, विपर्याय। अच्छा, पर्याप्त का अपर्याप्त, अपर्याप्त। पर्याय का विपर्याय, विपर्याय। विपर्याय मतलब विलोम, पर्याय मतलब पर्यायवाची। घटाना का बढ़ाना कर दीजिएगा, घटाना का बढ़ाना। और घटना का, घटना का बढ़ना, घटना का क्या हो जाएगा? बढ़ना होगा। सापेक्ष का निरपेक्ष, बात सही हो जाएगी। क्वेश्चन अगला देखेंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब। निम्नांकित में से योगरूढ़ शब्द कौन सा बताएगा? योगरूढ़ शब्द में भी आ जाए, सिलेबस में नहीं है आपके, हटा दो इसको, वैसे सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं। जिसको तोड़ने पे एक तीसरा अर्थ प्रधान होता है, योगरूढ़ कहलाता है। जैसे पंकज हो गया, जो बहुव्रीहि समास वाले उदाहरण है वो योगरूढ़ में आते हैं। ये आपका कुमुदनी और विशाल का, ये दोनों आपके यौगिक शब्द हो जाएंगे, जो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बनते हैं। ये आपका यौगिक शब्द, योगिनी लिख दिया, यौगिक शब्द हो जाएगा, जो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बनते हैं। ये आपका रूढ़ शब्द होगा, जिसको तोड़ने पे कोई अर्थ ना निकले, जिसको तोड़ने पे अर्थ निकले यौगिक शब्द। और जो तीसरा अर्थ प्रधान हो वो आपका बहुव्रीहि मतलब आपका योगरूढ़ शब्द होता है। हाँ, बहुव्रीहि समास वाले। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे क्या कहा जाता है, बताएंगे। अप्रमाणिक, अप्रमेय, प्रयोजनीय या फिर प्रमेय। देखिए जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता उसे अप्रमेय कहते हैं, और जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो सके उसे प्रमेय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा पैतृक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, बताइएगा। तो आपको पता है यहाँ शब्द क्या था, बोलो सर यहाँ पे शब्द था पितृ, और उसके बाद यहाँ पे अक प्रत्यय लगा हुआ है, ये क्या बन गया, पैतृक बन गया। अर्थात आंसर आपका बी वाला क्या हो जाएगा, बोलो सर राइट हो जाएगा। बोलो और पढ़ना है क्या? समय इज ओवर, समय हो गया है ओवर। क्वेश्चन तो और थे मेरे पास।